राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार को बीजेपी की अयोध्या में हार बताते हुए फैजाबाद से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। बीच में कुछ भी करते हैं ये। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या और भगवान राम की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया है। उन्होंने दावा किया क्योंकि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की जमीन छीन ली गई थी, इसलिए अयोध्या में बीजेपी हार गई। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए, फिर अयोध्या में बीजेपी की हार का सच भी आपको बताता हूं। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया तो अयोध्या ने मैसेज दिया। और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। अब राहुल गांधी के इस बयान में एक अच्छी बात तो यह है कि आज राहुल गांधी ने खुद मान लिया कि अयोध्या में जहां मंदिर बना है वही भगवान राम की जन्मभूमि है। क्योंकि जब एक वक्त तो ऐसा था इनकी सरकार में कि भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे थे, और इन्हीं के पार्टी के एक नेता मणिशंकर अय्यर ने तो यह तक पूछ लिया था कि राजा दशरथ के महल में इतने कमरे थे, भगवान राम एग्जैक्टली कहां पैदा हुए यह कैसे पता चलेगा। यह सब पूछने वाले कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सिस्टम में अब यह माना जा रहा है कम से कम कि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। यह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह कही कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई और भगवान राम ने बीजेपी को मैसेज दिया। अब यह भी पूरा सच नहीं है। अयोध्या का क्षेत्र जहां राम मंदिर है वो फैजाबाद लोकसभा के तहत आता है। अब जरा इसको समझिए कि अयोध्या में क्या हुआ है और नहीं हुआ है। जिस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती उस सीट का नाम है फैजाबाद। ये लोकसभा सीट है, ठीक है। इस लोकसभा सीट के अंदर अगर आप देखेंगे, फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक है बीकापुर विधानसभा। ये 5 विधानसभाएं मिलकर कौन सा लोकसभा सीट बनाती हैं? फैजाबाद। एक है बीकापुर, दूसरी है रुदौली, ये दूसरी विधानसभा है। तीसरी है दरिया अयोध्या, ये भी एक विधानसभा है उसके अंदर। चौथी है दरियाबाद, और 5वीं विधानसभा जो आती है फैजाबाद सीट के अंदर वो है मिल्कीपुर। इन 5 विधानसभाओं में जिस अयोध्या विधानसभा का जिक्र हो रहा है जहां पर भगवान राम का मंदिर बना, ये बीकापुर, रुदौली, दरियाबाद और मिल्कीपुर, ये 4 विधानसभाएं फैजाबाद के अंदर जो आती हैं वहां समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट पड़े। लेकिन जिस अयोध्या विधानसभा के अंदर राम मंदिर आता है वहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिला। इस अयोध्या के अंदर बीजेपी को वोट पड़े 1,04,671 वोट, और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। यानी बीजेपी को उस अयोध्या में जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि श्री राम ने मैसेज दिया, वहां बीजेपी को अयोध्या में ज्यादा वोट मिले बॉस। तो अगर अयोध्या में बीजेपी से लोगों को गुस्सा था, मकान तोड़े जाने से नाराज थे, तो फिर बीजेपी को सबसे कम वोट तो अयोध्या में मिलने चाहिए थे। लेकिन अयोध्या में तो बीजेपी लीड की,
राहुल गांधी ने अयोध्या में जमीन का मुआवजा न मिलने की बात भी उठाई, लेकिन यह सच भी हम आपको लगातार दिखा चुके हैं कि वहां लोग खुद कह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिला, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए मुआवजे में दिया गया और 21,548 लोगों को मुआवजा मिला। एयरपोर्ट की जमीन पर 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार में भी राहुल गांधी अंबानी अडानी का नैरेटिव भी ले आए। मैंने कहा ना, गाय पे निबंध लिखना है तो गाय हमारी माता है, वहां भी अडानी अंबानी खींच के ले आए। राहुल गांधी ये कहने लगे कि पीएम मोदी ने मंदिर के उद्घाटन से अयोध्या की जनता को दूर रखा और अंबानी अडानी को न्योता दिया, इसलिए भी अयोध्या में बीजेपी हार गई। सुनिए, ये वाला भी सुनिए, फिर इसका भी फैक्ट बताता हूं। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अडानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। राम मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस खुद तो गई नहीं, उससे दूरी बना के रखी, और जो लोग गए उन्हें लेकर अब राहुल गांधी आधी अधूरी बातें बता रहे। जैसे पहली बात तो यह कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी ने किसी को न्योता नहीं भेजा था। यह मंदिर ट्रस्ट ने लिस्ट बनाई थी कि किस किस को बुलाना है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल ही नहीं था। दूसरी बात, राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में अंबानी परिवार तो था, लेकिन अडानी तो वहां गए भी नहीं थे। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उद्घाटन में अंबानी अडानी थे और जनता नहीं थी, वो ये बात ही गलत कह रहे हैं। अडानी वहां गए ही नहीं थे। ऐसा ही उन्होंने राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी झूठ बोला था कि क्योंकि वो आदिवासी हैं उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जबकि बाद में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। लेकिन ये जो फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में घूमते हैं वो राहुल गांधी का फैक्ट चेक करेंगे? कर ही नहीं सकते वो। राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से अयोध्या के लोगों को दूर रखा गया, किसानों मजदूरों को दूर रखा गया, जबकि सच यह है कि राम मंदिर के निर्माण में जो मजदूर शामिल थे उन्हें खुद पीएम मोदी ने सम्मानित किया था, मजदूरों पर फूल बरसाए थे, तस्वीर देखी। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं और बोलते हैं, और इसी तरह बोलते बोलते में आज वो अग्निवीर पर क्या क्या बोल गए वो सुनिए। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठाया और बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने फिर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की। राहुल गांधी ने अग्निवीर की शहादत का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि सरकार अग्निवीर को शहीद नहीं मानती, शहादत के बाद उसके परिवार को पैसे नहीं मिलते। राहुल गांधी का आरोप सुनिए, फिर राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोल गए आपको उसकी सच्चाई दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। स्पीकर की तरफ देख के बोलने के बजाय पीछे मुड़ के बोल रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर को शहादत के बाद कुछ नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, मदद मिलती, वो यूज एंड थ्रो है। राहुल गांधी ने जब अग्निवीर पर भ्रम फैलाया तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। अग्निवीर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार
प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने खुद राहुल गांधी के सामने खड़े होकर सच बताया, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे आपके बोलने से क्या होता है, मेरे बोलने से क्या होता है, सेना में सबको पता है कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता। हमने अग्निवीर शहीदों के परिवार से भी बात की। महाराष्ट्र के एक शहीद अग्निवीर के परिवार ने बताया कि उसे 1,10,00,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। अग्निवीर शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि उन्हें क्या मदद मिली है। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1,10,00,000 रुपए मिले। ये अग्निवीर का परिवार कह रहा है बॉस कि 1,10,00,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली है, और राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। आप क्या चाह रहे हो बॉस, कि देश की सेना में आग लग जाए क्या? अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कई बार भ्रम फैलाया है, यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ही मुद्दा विपक्ष ने पिछले साल उठाया था जब एक अग्निवीर की मौत हुई थी। उस वक्त भी भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि अग्निवीर को लेकर किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है। आर्मी ने बताया था कि एक्सटेंट आर्मी ऑर्डर 1967 के मुताबिक अगर कोई जवान खुद को गोली मारकर या ऐसी किसी हादसे में उसकी मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। यह आर्मी की परंपरा और नियमों में है, यानी शहादत का दर्जा देने को लेकर आम जवान और अग्निवीर में कोई अंतर नहीं रखा जाता। यह सेना क्लियर कर चुकी है। हां, कोई सुसाइड करेगा तो उसको जो है शहादत का दर्जा नहीं मिलता। यह सेना के हर व्यक्ति के लिए, हर सैनिक के लिए है, उसमें अग्निवीर के लिए भी अलग नहीं है, और यह क्लियर कर चुकी है सेना। फिर भी राहुल गांधी इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, संसद में खड़े होकर फैला रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद फैला रहे हैं। अग्निवीर पर राहुल गांधी का एक और झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने यह दावा किया कि अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की स्कीम है जिसे सेना पर थोप दिया गया। इस पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर किया कि अग्निवीर स्कीम को ऐसे ही नहीं लाया गया, करीब 158 संस्थाओं से संवाद करके इसे लागू किया गया। राजनाथ सिंह ने हाथों हाथ अग्निवीर पर राहुल गांधी के झूठ की पोल कैसे खोली, यह सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो आज कहा है उसमें कितना सच है। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है, और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। लोकसभा में भाषण के दौरान कई बार राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जिसका फैक्ट से भी कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों और एमएसपी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसान अपने उत्पाद की सही कीमत मांग रहा है, लेकिन सरकार एमएसपी दे ही नहीं रही है। सुनिए एक बार यह हिस्सा भी उनके बयान का, फिर अपने ही बयान पर कैसे उनको यू टर्न लेना पड़ा यह भी दिखाऊंगा। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.